हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान ग्राम सेवक मेंस के लिए मॉडल पेपर नंबर 80 है आज का, और 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बता देना। ऐसे ही एग्जाम तक रोज़ाना एक सीरीज़ हम करेंगे जिसमें आपका रिविजन करवाएंगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं रिविजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आज देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। तो जैव विविधता के मामले में है पश्चिमी घाट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। दूसरे की राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो पहले स्थान पर राजस्थान सरसों उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। और इसी का एक क्वेश्चन और भी आता है कि राजस्थान में बायोमास की संभावना सर्वाधिक ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है राजस्थान में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला है कि राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है। तो रबी की फसलों के लिए मावठ यानी पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, जो वर्षा अभी चल रही है, तो बी आपका सही। और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आना चाहिए। तो लगभग कम से कम 33% भूभाग पर जो है वन होना जरूरी है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाते हैं। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, एक आपका सही। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी सूरतगढ़ से, और सूरतगढ़ है गंगानगर में, तो एक आपका सही। अगला कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 1986 में। और भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप दो क्वेश्चन का आंसर दो, एक तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा ये भारत के किस राज्य में है, यानी कहाँ पर है। दोनों के कमेंट कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं आता। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली गधों के लिए, जंगली हाथी के लिए, हंगूल के लिए नहीं है, तो बी गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए ये भी ठीक है, तो बी गलत है। कौन से सूफी संत को महबूब ए इलाही कहलाते थे। महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया जी को, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। जहाँ जहाँ पर चीनी मिल है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, तो बूंदी इस मामले में बूंदी हो गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, और गंगानगर का एरिया है जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ जिले में, और इसीलिए झालावाड़ जिले को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि खेतों में जुताई के बाद में भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पाठ जो होता है उसे क्या कहते हैं। भूमि को एक सा करने के लिए, समतल करने के लिए, वो चावर कहलाता है। चावर कह दीजिए, फट्टा कह दीजिए, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला है कि राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू का पैदा कहाँ पर। किन्नू के पैदावार जो सबसे ज़्यादा होती है वो रामनगर में, रामनगर यानी गंगानगर में होती है, तो बी आपका सही। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है सुपेरियर लेक, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुंगलो जलप्रपात, ये आपका गलत है। और विश्व की सबसे ऊंची झील और नौका वाली झील जो है वो टिटिका का झील है, ये भी ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है बेकाल झील के बाद में टांगानिका झील, तो ये भी ठीक है, तो बी इसका गलत है, बाकी सारे सही है। अगला कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है। तो कौन सी, सुपीरियर झील आती है, बी आपका सही। निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किस झील को, तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, बी आपका सही। और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, ये लगभग 7 वर्षों में, ठीक है। एक तो अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, एक आपका सही। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक सिंचित एरिया जो राजस्थान में है वो कहाँ पर है, गंगानगर में है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो गंगानगर ऑप्शन में है नहीं, तो गंगानगर के अलावा करें तो जैसलमेर में भी एरिया आता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो इस ऑप्शन के आधार पर बीकानेर वाला एरिया और गंगा, सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया जो है वो है गंगानगर में, ठीक है।
सर्वाधिक एरिया गंगानगर में, गंगानगर के पास में फिर हनुमानगढ़ वाला एरिया जाता है, ठीक है, हनुमानगढ़ वाला एरिया, तो ऑप्शन के आधार पर जैसलमेर कर दीजिए। अगला है कि राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, ठीक है, बीड़ भूमि सर्वाधिक है वो धौलपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा आती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर। अगला है कि कांगणी किस क्षेत्र की फसल का नाम है। कांगणी फसल जो है वो दक्षिणी राजस्थान की है, ये चारे के लिए इसका यूज किया जाता है, तो डी आपका सही। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन से रहे थे, इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक हैं वो है मनसुख लाल जी। राइट आंसर आपका डी है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को। राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही। चलिए, कादरी शोध संस्था कहाँ पे है, कादरी शोध संस्था है जोधपुर में, एक आपका सही। और प्रदेश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना था फतेहपुर में, और फतेहपुर है सीकर जिले में। राजस्थान में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो कुओं के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है पूर्वी क्षेत्र में, और जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में होती है। अगला है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है, तो सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर है नहरें। देखो, 1 नंबर पर है कुएं नलकूप, 2 पर है नहरें, 3 पर आते हैं तालाब। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो है गंगानगर क्षेत्र में, और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित वाला एरिया भी गंगानगर वाला ही है। अगला है कि शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं जोहोड़, सी आपका सही। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, तो राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और गंगानगर, बाड़मेर और जालौर में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो राइट आंसर आपका बी है। और भीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, डूंगरपुर जिला आता है। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, और पहला कारखाना लगा था लाखेरी बूंदी में, याद रखना है। अगला है कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी कह दीजिए, माइका सिटी कह दीजिए, अब्रक नगरी कह दीजिए। राइट आंसर बी। और राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में, 1915 में स्थापना हुई, उत्पादन शुरू हुआ 1917 में, तो दोनों ही डेट आपको मिल जाती है। अगला है कि तेजाजी का जन्म स्थान बता दी, तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में, खरनाल आता है नागौर जिले में, ठीक है, राइट आंसर आपका बी। चलिए, फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव रामसनेही संप्रदाय का है, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी राम किशन जी ने। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता और वेतन भत्तों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 164। और महान कवि सूर्यमल मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो वंश भास्कर की रचना की थी, ठीक है। बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। इसमें कविता में बहादुरी की भावना का उद्देश्य होता है, ये भी ठीक है। मेवाड़ के निवासी थे, ये बात गलत है। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो एक कालबेलिया नृत्य, एक लोक नृत्य से संबंधित आती हैं, सी आपका सही। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या लोक सेवा आयोग के सदस्य इस्तीफा देना चाहें, त्यागपत्र देना चाहें, तो किसे देंगे, राज्यपाल को। और इनमें से कौन से राजवंशों का सही कालक्रम है, तो सबसे पहले नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, और फिर गुप्त वंश, यानी सी आपका सही। एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, और ये इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो इसका CRC के द्वारा पहला विश्व का, और सुल्तान को उसकी प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में पाए जाने वाला अत्याधिक खनिज कौन सा है, तो इनमें से अत्याधिक खनिज फेल्सपार है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन है वो अजमेर में ही होता है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अंतर्वर्ती जिला है, और इनमें से ऐसा जिला बूंदी ही आता है, तो बी आपका सही। राजस्थान का वह जिला जिसकी औसत वर्षा सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ की, और सबसे कम है जैसलमेर की। भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, तो भोगीलाल पांड्या जी ने किसका, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, बी आपका सही। और डॉक्टर केदारनाथ पुरी
किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता रहे हैं? केदारनाथपुरी ने खोज की थी रेड सभ्यता, जो कि टोंक जिले में है। प्राचीन भारत का टाटा नगर जिसे कहते हैं, और एशिया में सबसे बड़े सिक्कों का भंडार यहीं मिला था। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? नारायणा है, और नारायणा है जयपुर जिले में। दादू पंथ दादू दयाल जी ने चलाया था, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। 2 कथन है, 3 कथनों पर विचार करना है। पहला है कि केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी जोधपुर में है, ये पहला सही है। रास्ते मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, ये गलत है। 2 जगह पर है, जयपुर में भी है, लेकिन सबसे पहले जोधपुर में स्थापना हुई थी, तो ये गलत हो गया। मिट्टी में कटाव की समस्या, ये भी सही है। जल के द्वारा कटाव भी होता है और वायु के द्वारा भी होता है, तो पहला और तीसरा सही है, कै और गै, यानी डी आपका सही आंसर। अगला एक, राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस महीने में बढ़ता है? तो माघ पूर्णिमा को, डूंगरपुर जिले में, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, तो 51 में से आपका स्कोर क्या है? कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट करके बताओ। और ऐसा ही एक राजस्थान पुलिस के लिए भी आपका सुपरफास्ट मॉडल पेपर आता है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान और भारत की जनसंख्या के महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो कवर करेंगे। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।